अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग, और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, और आपके लिए यहाँ पे द विलो का कार्ड कहता है कि मन ही मन जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, जो भी आपका पार्टनर का बिहेवियर, एटीट्यूड रह रहा है, कहीं एक वार्मथ, एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप बहुत क्रिटिकल जजमेंटल होकर हर चीज़ को देख रहे हैं, या फिर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी पड़ रही है, आप नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर से क्लियर कर दूं, मन ही मन एक वार्मथ, एक हैप्पीनेस तो आप अपने पार्टनर से महसूस कर रहे हैं, एक अच्छी फीलिंग आपको हो रही है। लेकिन अगेन, या तो आप बहुत क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, या फिर डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ कीज का कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, बहुत, फिर से मैं कहूँगी, रियलिस्टिक होके ही डिसीजन और चॉइस लेना चाह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज ही द टावर रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा एक अनसेटलिंग सी फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, इस सिचुएशन को कैसे आप डील करें। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी आप महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे एरीज या कुछ एरीज के लिए अपने ऊपर ही ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि हमने देखा बहुत कॉन्ट्ररी एनर्जीज हैं। एक तरफ आप अच्छा फील कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको कहीं किसी लेवल पे परेशान भी करती हुई दिख रही है। एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शन आप महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए कॉट इन द र्यून्स का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस सिचुएशन में फंस गए, बंध गए। अगेन आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कोई फीमेल भी हो सकती हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या फिर जो इंटरफेयर कर रही हैं, थोड़ी सी क्रिटिकल, जजमेंटल हो रही हैं, या फिर इन फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं एरीज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर के लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल फ्रंट में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, आपके पार्टनर उसमें खुद को बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहीं फ़न, मज़ा, मस्ती कुछ टाइम से जून स्टार्टिंग में उनके लिए रह रही है। डीपर लेवल के लिए द बर्ड्स नेस्ट का कार्ड कहता है आपके साथ कहीं लॉन्ग टर्म वो चाहते हुए दिख रहे हैं, फैमिली स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है लिटरली एरीज आपके पार्टनर कहीं मैरिज जैसी कोई सेलिब्रेशन आपके साथ चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ अटेंड करना चाह रहे हैं, किसी गैदरिंग में आपके साथ जाना चाह रहे हैं। एंड मिड जून के लिए यहाँ पे द बुद्धा प्रिपेयर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा आपके पार्टनर या तो विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हमने देखा कि आपकी बड़ी एक अनसेटलिंग सी एनर्जीज मिड जून में रह रही हैं। अब इस चीज़ को लेकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसका बहुत एक कोर अगर हम जाके देखें या डीप हम जाकर देखें तो रीज़न यही है कि आप डिसीजन और चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्ट्री एनर्जीज़ में हैं। इसको क्लियर करेंगे तो चीज़ें भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो या तो आपकी एनर्जीज़ उनको इफेक्ट कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, और इसलिए वो विड्रॉ कर रहे हैं, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हम बहुत स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं या तो आपके पार्टनर आपको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनको अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं। एंड जून के लिए सैंड्स ऑफ टाइम एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा एक थकावट सी महसूस करें, आपको उनको ऐसा लग सकता है कि भाई उन्होंने एफर्ट किया, मेहनत करी, और वो एक रिज़ल्ट, वो एक आउटकम उनको नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं।
कहीं हर्ट भी हैं किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है और हो सकता है कि वो चाहते हैं चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ें, या फिर उनका एक टाइम फ्रेम है, उनकी एक टाइम लिमिट है और उस टाइम के हिसाब से चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं रह रही हैं। तो कुछ भी टाइम से रिलेटेड चीज़ आपके पार्टनर को बॉदर कर सकती है, परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हर्ट भी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो जून मंथ के लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में एक बर्डन, एक प्रेशर आप किसी भी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। ये बर्डन, ये प्रेशर के लिए सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए जर्नी एंड नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक शिफ्ट यहाँ तो लाने की ज़रूरत है, एक मूवमेंट लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकती। जैसे हमने आपके कार्ड्स में देखा है एरीज, आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं तो चीज़ें कहीं स्टैग्नेंट हो सकती हैं और ये भी एक रीज़न हो सकता है प्रेशर का। अगेन मैंने कहा कि ये एक रीज़न हो सकता है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे और कहीं एक स्टक एनर्जीज, अगेन मैं कहूँगी एक रीज़न रह सकता है। एक कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट फेज़ पर लेकर जाने की ज़रूरत है, नहीं लेकर जा पा रहे हैं। कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन एंड आउट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ना तो कम्प्लीटली आ रहे हैं ना कम्प्लीटली जा रहे हैं। और यहाँ पे क्लियरिंग द वे का कार्ड कहता है कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ अड़चने आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। और कहीं देखिए क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है मिड जून में स्पेसिफिकली। एंड फिर से मैं कहूँगी कुछ अड़चने, कुछ हर्डल्स इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी हो, कहीं एंड जून के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या फिर जो भी इंसान की मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड सरफेस लेवल के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए व्यूज़ ऑफ ईगोज़ का कार्ड कहता है कि ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में रह सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी इश्यूज़ रहेंगे। तो एरीज, अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो ईगो से रिलेटेड कोई भी मसला हो उसको रिजॉल्व करें, उसको इस रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट ना होने दें। अब देखिए अगर पार्टनर का है तो बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तरफ से अगर ईगो इश्यूज़ हैं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग। और अगर इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।